मार्केट 9:30 खुलता है, कैसे हम 1-2 घंटे में ही अच्छा खासा प्रॉफिट बना के हम मार्केट से एग्जिट कर पाएँ और दिन भर अपना कोई भी दूसरा काम कर पाएँ। लेकिन हम ऐसा नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमारे पास कोई एक ऐसा प्रॉपर प्लान नहीं था, कोई एक ऐसा प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं था। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हुए हमारे रेस्पेक्टेड बाप ऑफ चार्ट यानी कि मोहम्मद नासिर सर ने एक बढ़िया सा स्ट्रेटजी निकाला है जिसका नाम है N16 बोल रहा हूँ 916 स्ट्रेटजी। देखिए इसका नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है, इसका नाम में ही आपका टाइमिंग भी दिया हुआ है। इसके बारे में हम सब आगे बात करेंगे। पहले इस ट्रेड की क्या क्या खासियत है ये बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये आपका बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगा इंट्राडे। जो एक दिन के अंदर में ट्रेड करते हैं उनके लिए ये बेस्ट स्ट्रेटजी है विथ 70 से 80% का एक्यूरेसी, जो कि काफ़ी बढ़िया है। अगर 80% का एक्यूरेसी माने तो आप एक दिन में मान लेते हैं 10 ट्रेड लेंगे तो आपको 8 ट्रेड में ऐसा रहेगा कि आपको फ़ायदा होगा। ये इसका इतना बढ़िया एक्यूरेसी बना हुआ। और आगे इसका फ़ायदे की बात करें तो ये कि ये आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में काम करता है। तो ये भी एक बहुत बढ़िया बात है ताकि हम बैंक निफ्टी में भी अप्लाई कर सकेंगे, जिससे हमें ज़्यादा पॉइंट्स मिल सकेगा, तो ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें एक खासियत है कि ये स्ट्रेटजी बायर्स और सेलर्स दोनों के लिए है। यानी कि कोई अगर हमारी तरह कम कैपिटल वाले अगर बायर्स हैं उसके लिए भी होगी, और अगर कोई ज़्यादा कैपिटल वाला अगर सेलर है उसके लिए भी ये स्ट्रेटजी परफेक्ट हो सकती है। अब आगे बात करते हैं कि हम इस स्ट्रेटजी को कैसे यूज़ करें। देखिए जैसे कि इसका नाम है 916 स्ट्रेटजी, तो इसका नाम है कि आपको इस स्ट्रेटजी को यूज़ करना है ठीक सुबह मार्केट खुलते ही, जैसे 9:15 में खुल जाता है तो 9:16 के बाद ही आपको अपना वॉच लिस्ट बना लेना है। एक बाई करने का आपको क्या क्या पुट और एक कॉल, ये दोनों आपको बाई करना है। अब रेंज कितना होना चाहिए आपका, अगर आप निफ्टी में बाई करते हैं तो आपका निफ्टी में रेंज होना चाहिए 175 के प्लस पे। जो आपका प्रीमियम का रेट होना चाहिए वो 175 के ऊपर में होना चाहिए। और अगर आप बैंक निफ्टी में बाई करते हैं तो आपका वो 250 से लेकर 270 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया प्रीमियम रेंज। चाहे आप बाई करें या सेल करें, ये दोनों के लिए है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 9:16 के बाद, ठीक 9:16 में नहीं, आप कभी 9:16 के बाद जब आपको ठीक आपका प्रीमियम रेंज के हिसाब से मिलेगा तो आप 250 से 270 में आप बैंक निफ्टी में बाई कर सकते हैं। बाई करते समय आपको ये दो बातें ध्यान रखनी है कि वो एक तो इन द मनी पे हो, यानी कि मान लेते हैं बैंक निफ्टी 35,000 है तो आपको 35,000 से कम वाला बाई करना है, जैसे कि 34,500 हो सकता है, 34,700, 800, लेकिन 35,000 से कम होना चाहिए। ये पहला पॉइंट। दूसरा है कि आपका करंट एक्सपायरी, जैसे कि आज मंडे है तो आपका जो आने वाला थर्सडे है उसी एक्सपायरी का आपका होना चाहिए। जैसे कि आप अगला थर्सडे का एक्सपायरी ना ले ले या आप मंथ का एक्सपायरी मत लीजिएगा। इस स्ट्रेटजी को यूज़ करते वक्त आप हमेशा करंट एक्सपायरी में ट्रेड कीजिएगा। अब बात करते हैं कि इसका टारगेट और स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए। तो टारगेट आपका इसमें नॉर्मली होगा 30 पॉइंट्स का, यानी कि मान लेते हैं आपने 170 में बाई किया तो आपका 200 पॉइंट का आपका टारगेट रहेगा, और एसएल भी रहेगा आपका 30 पॉइंट का, यानी कि 140 पॉइंट का आपका इसमें आपका एग्जिट का पॉइंट रहेगा। इतना में अगर 140 अगर टच कर देता है तो हम एग्जिट कर देंगे। और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि देखिए इसमें रिस्क रिवार्ड रेशियो तो आपको 1:1 का हो गया, लेकिन जैसे हमने 170 में बाई किया था और 30 पॉइंट्स हमें मिला और ये 200 का हो गया, फिर हमें क्या करना है, अपना एसएल को ट्रेल करना है। जैसे 200 हो गया, फिर हम अपना एसएल क्या करेंगे, 190 में लगा देंगे। अगर नुकसान भी होगा तो हमें बहुत कम होगा, फिर भी फायदा हो रहा है, और अगर और आगे बढ़ेगा भी तो हमारा रिस्क बहुत कम रहेगा, जिससे हम और ज़्यादा प्रॉफिट बुक कर सकेंगे। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको अपना एसएल को ट्रेल करना है। करने का मतलब कि आपको अपना एसएल को ऊपर लेते जाना है। जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ते जाएगा अपना एसएल को ऊपर लेते जाइए। इससे क्या होगा, प्रॉफिट होने का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा। इसके बिना ही ज़्यादातर नए ट्रेडर्स क्या करते हैं, नुकसान करते हैं, क्योंकि वो अपना एसएल को ट्रेल करते ही नहीं है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको हमेशा ये स्ट्रेटजी यूज़ करते वक्त ध्यान रखना है कि जैसे निफ्टी में एक ह्यूज गैप अप के दिन, जैसे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, अगर उसमें आपको ह्यूज गैप अप देखने को मिलता है,
ह्यूज गैप अप का मतलब कि जैसे कि मान लीजिए आज निफ्टी 17,000 है और कल वो निफ्टी खुलता है आपका 17,300, 17,400, यानी कि अगर आपको 200 से ज़्यादा पॉइंट्स का गैप अप आपको निफ्टी में देखने को मिले, उस दिन आप निफ्टी में ट्रेड मत लीजिएगा। उस दिन आप क्या कर दीजिएगा, उस स्ट्रेटेजी को अवॉइड कर दीजिएगा। सेम उसी तरीके से अगर बैंक निफ्टी में अगर आपको 500 से लेकर 1000 पॉइंट्स के बीच अगर आपको गैप अप देखने को मिल रहा है उस दिन, तो आप उस दिन इस स्ट्रेटेजी को बैंक निफ्टी में भी अप्लाई मत कीजिए। इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मान लेते हैं उस दिन गैप अप हुआ अच्छा खासा, निफ्टी मान लेते हैं 300 पॉइंट्स का उस दिन गैप अप हो गया। अब एक दिन में निफ्टी में ज़्यादातर कितना मूवमेंट होता है, 200, 300, ज़्यादा से ज़्यादा 400। अब 300 पॉइंट का गैप अप पहले से ही हो गया है, तो अब तो बहुत कम चांस है कि अब उस केस में हम क्या करेंगे, कॉल बाय कर लेंगे कि और बढ़ेगा। लेकिन इतना बड़ा गैप अप के बाद 90% चांस रहता है कि उस दिन मार्केट बढ़ेगा नहीं, बल्कि उस दिन मार्केट में करेक्शन होगा, साइडवेज रहेगा उस दिन मार्केट। ज़्यादातर चांस इस चीज़ का है, या तो मार्केट उस दिन गिर भी सकता है। इसीलिए आपको क्या करना है, जिस दिन मार्केट में अच्छा खासा गैप अप देखने को आपको मिल रहा होगा, चाहे निफ्टी हो गैप अप होगा तो दोनों में एक ही साथ होगा, तो आपको उस दिन इस स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं करना है। अच्छे खासे गैप अप वाले दिन में आप इसको अवॉइड कर दीजिए। अब आइए देखते हैं कि आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। देखिए, जैसे आज मार्केट खुला, आज मार्केट खुलते ही हल्का सा गैप अप हुआ, जैसे कि मान लेते हैं आज 17,000 निफ्टी में चल रहा है मेरा, और मार्केट खुलते ही निफ्टी हमने देखा कि 17,050 का है। तो अब देखिए कितना ज़्यादा चांस है, एक तो मार्केट गैप अप में ओपन हुआ, कितना पॉइंट्स, 50 पॉइंट्स से। अब चांस है कि वो और ज़्यादा आज मार्केट में निफ्टी में तेज़ी देखने को मिल सकती है। वो 50 पॉइंट से 100 हो सकता है, 150 हो सकता है, 200, 300 भी हो सकता है। इसी तरीके से बैंक निफ्टी में भी है, अगर कम पॉइंट का गैप अप होगा तो उसमें ज़्यादा चांस रहेगा कि आपको अच्छा खासा मूवमेंट आप मिल सके, अच्छा खासा आपको पॉइंट्स मिल सके, क्योंकि जितना ज़्यादा पॉइंट मिलेगा उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट होने का चांस रहेगा। इसीलिए अगर उस दिन गैप अप होगा तो आपको क्या करना है, उस दिन आपको कॉल को और आप बाई कर सकते हैं, या तो आप पुट को सेल कर सकते हैं। यदि गैप डाउन होगा तब आप क्या कर सकते हैं, पुट को बाई कर सकते हैं और आप कॉल को सेल कर सकते हैं। सिंपल करना है। अब एक बार मैं आपका रिवीजन करा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आपको 9/16 के बाद आपको एक पुट और एक आपको कॉल बाय करना है। सबसे पहला काम किए, और पुट और कॉल बाय करते समय आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। पहला ये होना चाहिए कि वो एक दो इन द मनी में हो। जैसे मैंने आपको बताया, जितना भी स्ट्राइक प्राइस चल रहा हो, जैसे 17,000 है तो उससे कम का होना चाहिए। दूसरा है कि आपका वो करंट एक्सपायरी वाला आपको ट्रेड लेना है, आपको मंथली ट्रेड या उसके नेक्स्ट वीक वाला ट्रेड नहीं लेना है। ये दो बातें आपने ध्यान में रख लिया। अब आपको रेंज देखना है। जैसे निफ्टी है तो निफ्टी का रेंज हमेशा होना चाहिए आपको 175 से ऊपर, तभी आप उस दिन आप उसमें बाई कीजिए। अगर निफ्टी उससे कम है तो आप बाई मत कीजिए। सेम उसी तरीके से बैंक निफ्टी में है, अगर उसका रेंज 250 से लेकर 270 है तभी आप उसमें भी बाई या सेलिंग कर सकते हैं। ये बातें हो गई। अब आगे आता है कि टारगेट और स्टॉप लॉस। टारगेट आपका 30 पॉइंट का होना चाहिए, स्टॉप लॉस भी 30 पॉइंट का होना चाहिए। आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो हो जाएगा 1:1। ये हो गया जो सेफ खेलना चाहते हैं। और अगर आप सेफ खेलते हुए भी थोड़ा सा रिस्क लेके आप क्या कर सकते हैं, अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। यानी कि मान लेते हैं मैंने 170 में बाई किया था प्रीमियम, और मैंने 140 का मैंने क्या किया, स्टॉप लॉस लगा दिया, 30 पॉइंट माइनस कर दिया। 130 मैंने प्लस कर दिया तो यानी 200 हो गया 170 में, और 200 पॉइंट का मैंने टारगेट रख दिया कि अगर इतना अचीव होगा तो मैं सेल कर दूंगा। इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, जब 200 मेरा अचीव हो जाएगा तो मैं अपना स्टॉप लॉस जो मेरा 140 में था उसको मैं उठा के 190 पे ला सकता हूँ, 180 पे ला सकता हूँ। इससे क्या होगा, मेरा कैपिटल जो था जितना मैंने 170 लगाया था वो तो बचेगा ही, साथ ही में अगर फिर से मार्केट गिरता भी है तो भी मुझे कुछ ना कुछ प्रॉफिट या तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि मुझे देखिए 170 और 190 20 पॉइंट का मुझे प्रॉफिट अच्छा खासा मिल सकता है। इसीलिए आप क्या कीजिए, प्रॉफिट को अपना बढ़ाने के लिए स्टॉप लॉस को ट्रेल करिए। अब आते हैं कि आपको कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है ये स्ट्रेटेजी यूज करते वक्त। पहला है कि आपको बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा मैंने बता दिया है कि आपको
क्या है, एक तो ठीक, एक वो भी है कि एक्सपायरी, करंट एक्सपायरी और आईटीएम, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिर आपको बैंक निफ्टी में उसी दिन ट्रेड करना है आपको जिस दिन अच्छा खासा इंडेक्स में, बैंक निफ्टी या निफ्टी में गैप अप ना हुआ हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर उसमें अच्छा खासा गैप अप हुआ होगा तो आपको उस दिन उसमें ट्रेड नहीं करना है। और हाँ, आपको इस स्ट्रेटजी को फ्राइडे में यूज नहीं करिएगा अगर आप, और हाँ, आप कोशिश करिए कि इस स्ट्रेटजी को आप फ्राइडे में यूज ना ही करें तो बेहतर है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैंने भी फ्राइडे में ये स्ट्रेटजी यूज की थी, बहुत बार यूज की थी। फिर मैं देख रहा था कि मेरे जितने बार भी नुकसान हो रहा है, ज़्यादातर डेज, जैसे मेरे मान लेते हैं मेरे महीना में 4 बार नुकसान है, उसमें से 3 बार मेरा नुकसान फ्राइडे में ही हो रहा था। तो मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि इस स्ट्रेटजी में ज़्यादातर नुकसान आपको फ्राइडे में होगा, इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि इस स्ट्रेटजी को फ्राइडे में यूज़ ना करके बाकी सभी दिन में आप इसे यूज़ कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको ये स्ट्रेटजी समझ में आया होगा। अगर एक बार में नहीं आया तो और एक बार आप इस वीडियो को देख लीजिए, 100% आपको स्ट्रेटजी समझ में आएगा। और स्ट्रेटजी इतना आसान है कि आप इतना आसान तरीके से आप इससे पैसा कमा सकते हैं कि आपको कोई जॉब भी ना करना पड़े। इतना पैसा इस स्ट्रेटजी से बन सकता है। डेली आपको ट्रेड मिलेगा ही, ऑलमोस्ट आपको लगभग डेली ट्रेड मिलेगा, कोई टेंशन नहीं है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल मिडिल क्लास ट्रेडर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ट्रेडिंग से जुड़ी ऐसे रिलेटेड वीडियोस को रेगुलर देखने के लिए आप बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा। और कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या मैं इस स्ट्रेटजी को आपको लाइव यूज़ करके दिखाऊं। अगर आप कमेंट करके बताइएगा तो मैं ज़रूर यूज़ करके दिखाऊंगा। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ट्रेड करते रहिए और कमाते रहिए।